नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष तेंजिन इमना विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। नागालैंड में बीजेपी के 12 विधायक थे, जिनमें से 11 को दोबारा टिकट दिया गया है। पार्टी ने एक मौजूदा विधायक का टिकट काटा है। राज्य में बीजेपी एनडीपीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 60 विधानसभा सीटों वाले राज्य में इस बार बीजेपी 20 सीटों पर और एनडीपीपी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। नागालैंड के साथ साथ मेघालय में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने मेघालय की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीयू आज पूरी तरह से दो गुटों में बटा नजर आया। एक तरफ नीतीश कुमार का जेडीयू और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू। मौका था शहीद जगदेव प्रसाद के जन्म शताब्दी समारोह का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेडीयू ने इस कार्यक्रम को वीरचंद पटेल रोड स्थित अपने कार्यालय के कर्पूरी सभागार में मनाया। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा ने इस कार्यक्रम को दरोगा रायपथ के पटेल भवन में मनाया। इस कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बहाने राजद पर खूब भड़ास निकाली। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदेव बाबू ने संघर्ष किया था, उनके बताए मार्ग पर चलते हुए बिहार की सत्ता जेडीयू को मिली थी, लेकिन अब दोबारा फंसाया जा रहा है। उनका इशारा इस ओर था कि नीतीश कुमार कैसे राजद के नेताओं को बाद में सीएम पद दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए भागीरथ को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। गंगा को स्वर्ग से उतारने के बाद भगवान शंकर की जटाओं में फंस गई थी। बिहार में भी यही हो रहा है। सत्ता आई तो है, लेकिन अब फिर से फंस रही है। बिहार सरकार में मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में के पाठक अपने विभाग में मीटिंग कर रहे हैं। तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन तभी के पाठक गुस्सा हो जाते हैं। वो बिहार के अधिकारियों को अनाप शनाप बोलने लगते हैं। यहाँ तक कि के पाठक गाली गलौज पर उतर आते हैं। के पाठक सिर्फ अधिकारियों पर ही गुस्सा नहीं उतारते, बल्कि बिहार के लोगों पर भी गुस्सा उतार रहे हैं। वहीं अब के पाठक के खिलाफ पटना के सचिवालय थाना में बासा ने केस दर्ज किया है। अब अडानी ग्रुप संकट में आ गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी को दिए गए कर्ज की जानकारी मांगी है। आरबीआई ने बैंकों से पूछा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप कंपनियों को कितना कर्ज दिया है और उसका स्टेटस क्या है। उधर गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया है। अडानी ने कहा है कि मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस ले लिया है। गौरतलब है कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने बुधवार देर रात 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर दिया और निवेशकों का पैसा वापस करने का फैसला किया। विश्व हिंदू परिषद ने गुरुवार को रामचरितमानस विवाद को लेकर चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद ने चुनाव आयोग से मिलने का समय भी मांगा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि चुनाव आयोग को सपा और राजद की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। वीएचपी ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने रामचरितमानस के खिलाफ हालिया टिप्पणी के लिए अपने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिसके तहत उन्हें राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत किया गया था। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मिलने का समय मांगा है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में आईईडी विस्फोट हुआ। इसमें सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। धमाका तब हुआ जब पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम लातेहार के जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। घायल जवानों को इलाज के लिए रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड पुलिस ने बताया कि तीनों की हालत स्थिर है। मौके से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। ब्रिटेन में 5 लाख से ज्यादा लोग लंदन की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ब्रिटेन का पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। विरोध करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा टीचर्स, सिविल सर्वेंट और ट्रेन के ड्राइवर्स रहे, जो अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। सभी सरकार से वेतन बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल करने की मांग कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का घर वापसी पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनकी पूजन पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उन सभी का डीएनए एक है। वह जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम के दीनदयाल स्मृति में लेक्चर दे रहे थे।
गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। संसद में विपक्ष भी हमलावर है। गुरुवार को कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सभी विपक्षी दलों ने अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।